गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी हूं जबलपुर से, फ्रॉम आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड से, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। मैं गायनिकोलॉजिस्ट हूं विथ स्पेशल इंटरेस्ट इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन, आईवीएफ, मेल इनफर्टिलिटी एंड फीमेल इनफर्टिलिटी, और फीटल मेडिसिन एंड प्रीनेटल जेनेटिक्स। हमारा ये साप्ताहिक प्रोग्राम होता है जो हम कोशिश करते हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस लेके उनको जवाब देने का। मैं देवेंद्र जी से अनुरोध करता हूँ, प्लीज गो अहेड विद द क्वेश्चंस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या लो एएमएच में एग नहीं बनते? लो एएमएच में एग नहीं बनते ऐसा नहीं है। लो एएमएच में एग कम बनते हैं, पर उसकी क्या क्वालिटी भी खराब हो जाती है ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो लो एएमएच में, जिनमें एग ही नहीं बने या हमने उनको एग डोनेशन की सलाह दी, वो खुद सेल्फ प्रेग्नेंट हो गए। इसका मतलब जो भी फॉलिकल बना, उसमें जो एग बना, उससे वो नेचुरल प्रेगनेंसी भी हो गई। तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली बात है कि आप लो एएमएच से एकदम ये मत घबराइए कि आपको डोनर एग ही लेना पड़ेगा। हमारे साथ कई बार प्रॉब्लम ये होती है कि लो एएमएच में एम्ब्रियो कम बनते हैं तो प्रेगनेंसी रेट थोड़ी कम होती है, बट ऐसा नहीं है कि लो एएमएच में यदि आपका पीरियड रेगुलर आ रहा है तो आप ये मान के मत चलिए कि आपके अंडे बनना बंद हो गए हैं। लो एएमएच में भी प्रेगनेंसी अपने सेल्फ एग से हो सकती है। मेरी उम्र 24 है, एएमएच भी अच्छा है, लेकिन अंडे नहीं बनते। ये वाला जो पेशेंट है, इस तरह के पेशेंट होते हैं कई, उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस रहते हैं। अंडे इनके रहते हैं पर अंडे अधिकतर निकलते नहीं हैं। और एएमएच यदि अच्छा है तो अंडों का भंडार जो है, जो एग का रिजर्व है, वो अच्छा होगा। पर कई बार बहुत सारे दूसरे हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं जिनके कारण एग रिलीज नहीं होते, और इनका कारण ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है। किसी एंडोक्राइन स्पेशलिस्ट या फर्टिलिटी एक्सपर्ट से मिलकर आप अपना समाधान पा सकते हैं। क्या आईवीएफ फेल होने के बाद एरा टेस्ट करवाने से सफलता का चांस बढ़ता है? सफलता का चांस थोड़ा तो बढ़ता है, क्योंकि यदि बहुत अच्छे ब्लास्टोसिस्ट हमने देखे और उनको बिठाया, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र भी अच्छा हुआ, एंडोमेट्रियम भी ठीक था, फिर जब प्रेगनेंसी नहीं होती है तो एक मन में ये आता है कि क्या एंडोमेट्रियम में कुछ प्रॉब्लम है या भ्रूण में कुछ प्रॉब्लम है। तो जो एंडोमेट्रियम का भी जांच एरा टेस्ट से करवाने के बाद कई बार प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़े हैं, क्योंकि हमने उनको ठीक से टाइम किया। अदरवाइज ये सब एड ऑन प्रोसीजर्स होते हैं, एनआईपीजीटी बोलिए, पीजीटीए बोलिए, एरा बोलिए, ये थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं, पर एकदम बहुत अच्छा इम्प्रूव हो जाएगा ऐसा भी नहीं मानना चाहिए। ट्रीटमेंट ऑफ ओवेरियन सिस्ट पॉसिबल? Treatment of ovarian cyst is very much possible, but depends upon what type of cyst it is. There are multiple type of cyst of ovarian origin, that is simple ovarian cyst, endometriotic cyst. Sometimes there are malignant cyst. So you have to be very careful about what type of cyst it is, what is the size, and there are classification by the international organization, that is IOTA classification, which gives you an idea whether it is a benign or a malignant sort of thing. Then you have to take in that way. We have a Down syndrome baby. Should we go for another pregnancy or some tests required before pregnancy? This is very important question, and there are a lot of couple they come here, and one thing is very important, that Down syndromes are of two types. One is trisomy Down syndrome and one is translocation Down syndrome. If your baby's karyotype has not been done, please do that. And if it is a trisomic variety of Down syndrome, then chances of having another Down syndrome will be very less, but definitely get an amniocentesis done in the next pregnancy. If you have any problem in Robertsonian translocation variety of Down syndrome, then parents should be checked. Then there are little bit more chances of recurrence. So this is the way we should approach to the patient with previous Down baby. सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में आपके क्वेश्चंस का जवाब दूं, ताकि आपको घर बैठे उसका समाधान मिल सके, आपको कोई डायरेक्शन मिल सके। और यदि आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं, कंटेंट अच्छा लगता है, तो हम फिर से मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।